ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इट्स नॉट ड्रामा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होना चाहिए, और यही सवाल उनसे हम पूछ रहे हैं कि मोदी जी डिलीवरी करिए। यह जो देश के बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये गुहार लगा रहे हैं कि आप डिलीवरी कीजिए अपने वादे की, इनकी जान की रक्षा कीजिए मोदी जी। क्यों नहीं एक शब्द भी मोदी जी आपने इन बीएलओस की जान पर जो संकट आया है उस पर एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? संसद का सत्र शुरू हो गया और आपने तमाम तरह के बड़े बड़े दावे ठोक दिए, विपक्ष की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन ये जो तमाम बीएलओस, इनकी जो सूची है, इन पर आप चुप रहे। जबकि दरअसल ये सारे बीएलओस जो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्र लिख रहे हैं, वह आपसे आपके वादे की डिलीवरी मांग रहे हैं। मोदी जी लाएंगे सर्वेश गंगवार को, लाएंगे मोदी जी, मांग करता हूं ले आए मोदी। सर्वेश गंगवार को लाएंगे। ये बच्चों का साया उड़ गया, कौन लाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। देश का संसद सत्र शुरू हुआ, शीतकालीन सत्र, मोदी जी का भाषण, उस पर खूब ड्रामेबाजी चल रही है। विपक्ष सीधे सीधे ताना दे रहा है मोदी जी को कि सबसे बड़े ड्रामेबाज आप हैं। उधर मोदी जी कह रहे हैं कि ड्रामा मत करो, ड्रामे के लिए बहुत जगह है, यहां पर डिलीवरी करो। मोदी जी की इसी बात को पकड़कर आज हम अपना पूरा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं कि मोदी जी आपको डिलीवरी करनी है। देश के 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसे करने वाले बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स सरकार बहादुर से मांग कर रहे हैं कि वह उनकी जान की रक्षा का जो वादा हर सरकार देती है उसे डिलीवर करे, पहुंचाए, प्रॉमिस करे कि हर भारतीय नागरिक सुरक्षित है। और इतने दिन हो गए मोदी जी, यह लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आप और आपका पूरा तंत्र एक शब्द इन बीएलओस की जान की रक्षा के लिए बोलने को तैयार नहीं। और वह भी तब मोदी जी जब यह सारे बीएलओस, जिनकी लिस्ट इस समय सारे मीडिया के पास है, जिनकी जान जा चुकी है, अगर लिस्ट उठाकर आप देखिए मोदी जी, तो आपका जो धर्म का चश्मा है, आपकी जो धर्म ध्वजा का चश्मा है, उसके मुताबिक यह सारे बीएलओ जिनको कायदे से आज जिंदा होना चाहिए था, ये सारे के सारे हिंदू हैं। यानी हिंदू बीएलओ की जान जाती है, तब भी मोदी जी आप कुछ नहीं बोलते। और तो और शीत सत्र में इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा क्या है, ऐसा क्या अपराध किया है बीएलओस ने? यह तो देश जरूर जानना चाहता है। नेशन वांट्स टू नो मोदी जी, व्हाई यू आर साइलेंट ऑन दीज बीएलओस सुसाइड। 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, और जिस तरह से बीएलओ की जान संकट में फंसी है, उस पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल और कोलकाता के बीएलओ ने धरना दे रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने, वह आज के भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी तस्वीर है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी बेबाक भाषा के अपने प्लेटफॉर्म पर कि अपने जान को जोखिम में डालने के बजाय पश्चिम बंगाल के बीएलओ ने जो रास्ता अपनाया है, सरकार से जवाब मांगने का जो रास्ता अपनाया है, धरना देने का जो रास्ता अपनाया है, सरकार को मजबूर करने का रास्ता अपनाया है, वही रास्ता देश भर के बीएलओ को अपनाना चाहिए। कितना अफसोस होता है जब इस तरह के वीडियोस हमारे सामने आते हैं। सर्वेश इस तरह से बिलखते हुए, रोते हुए, अपने छोटे बच्चों की जान की खैरियत मांगते हुए, मोदी जी क्या आपको अच्छे लगते हैं? क्या उसके बाद जो उन्होंने कदम उठाया वह आपको और द ग्रेट चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी को अच्छा लगता है? जिस तरह से एसडीएम तक को रोना आ गया, क्या यह तस्वीर भी आपको हिलाती नहीं है? या इस तरह के अनगिनत जो पत्र जो लोकतंत्र की डेथ बेल के रूप में हमारे सामने आए हैं, यह सारे पत्र आप तक पहुंचते ही नहीं है मोदी जी, या आप पहुंचकर भी इन्हें देखना नहीं चाहते हैं? ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है
कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ऐसी जानलेवा बना दी गई है। हालांकि अब मोदी मीडिया बड़ा दांव कर रहा है कि अरे भाई 1 हफ्ते का समय ज्यादा तो दे दिया, लेकिन देखिए कोलकाता से जो आवाजें आ रही हैं वह कह रही हैं कि 8 दिसंबर से यहां चुनाव हैं, 1.5 GB जो डेटा मिलता है तमाम बीएलओस को, उससे वे फॉर्म नहीं भर सकते। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी तक चुनाव आयोग अपने बीएलओस की रक्षा के लिए एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पाया? क्यों नहीं मोदी जी एक शब्द कह पाए, या उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एक शब्द भरोसे का? देश भर में जो बीएलओस 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, उन्हें विश्वास क्यों नहीं दिला पाए कि तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं? जो एसडीएम सर्वेश के घर जाके कह रही हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, या अखिलेश यादव गए इसी तरह से ढांढस बंधाने पीड़ित परिवार को? ऐसा जेस्चर, ऐसा काम मोदी जी और मोदी जी का तंत्र क्यों नहीं कर सकता? ध्यान रहे भक्तों, ये सारे लोग जो जान दे रहे हैं यह सब हिंदू हैं, और यह सरकार हिंदू हृदय साम्राट की सरकार, धर्म ध्वजा फहराने वाली सरकार इन तमाम जिंदगियों पर चुप्पी बांधे खड़ी हुई है। शुक्रिया।